नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। मैंने अभी पिछले वीडियो में अपने नोट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि कार्तिक बुक स्टोर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में मैंने फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड किया है। वहाँ पर मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे। आप सभी को मेरे जिस भी नोट्स की ज़रूरत हो आप उन्हें बताइएगा, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वो थ्रू आउट इंडिया वो कुरियर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इधर मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रही हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन। ओ माय गॉड, ऑब्जर्वेशन जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप डेटा कलेक्शन करने जाते हैं, फील्ड में रिसर्च करने जाते हैं, तो ये टेक्निक आप ज़रूर यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन की टेक्निक। और किसी भी एग्जाम में ये ऑब्जर्वेशन के बारे में बहुत है, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और फोकस्ड ग्रुप इंटरव्यू, ये सारे मेथोडोलॉजी पूछे जाते हैं। तो आज मैं ऑब्जर्वेशन को लेके आई हूँ। इसमें मैं ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊंगी, इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी कि इस वीडियो में मैं बता पाती हूँ या उसे फिर अगले वीडियो में बताऊंगी। देखती हूँ कि कितना बड़ा होता है ये वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप एंड टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है ना। एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टेक्निक और मेथड में डिफरेंस बताइए। मेथोडोलॉजी, मेथड एंड टेक्निक में डिफरेंस बताइए। ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज अपना क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट। तो ये एक तरह का टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक है? डेटा कलेक्शन की। ओके, डेटा कलेक्शन मतलब जब फील्ड में हम जाके रिसर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसको डेटा कलेक्शन। नॉट ऑल ऑब्जर्वेशंस आर साइंटिफिक एंड इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मियर लुकिंग एंड सीइंग। क्या कहा जा रहा है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, हम नॉर्मल चीज, नॉर्मल उसमें देख रहे हैं कि मतलब देखना, ठीक है। ऑब्जर्व, आप अगर जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो ऑब्जर्व करना मतलब देखना। बट जब हम रिसर्च में बात करते हैं, रिसर्च टेक्निक में बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मतलब सिर्फ लुकिंग एंड सीइंग नहीं होता है कि हम बस देख रहे हैं और किसी को बस देख रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन हो गया। नहीं, वो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, है ना। मतलब जब भी हम साइंटिफिक जो स्टेप्स अगर हम अडॉप्ट करेंगे तभी वो ऑब्जर्वेशन जो है वो लुकिंग और सीइंग से अलग हट करके एक ऊपर के लेवल पे जाएगा। ओके, हेयर ऑब्जर्वर इज अवेयर दैट ही और शी सिस्टमैटिकली व्यूइंग द यूनिट अंडर स्टडी। यहाँ है क्या, जो ऑब्जर्वर है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि वो जो देख रहा है वो उसका भी एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, वो ऊपर वाले स्टेप्स है कि साइंटिफिक होना चाहिए। इन दिस द ऑब्जर्वर नीड्स टू प्रिपेयर एन ऑब्जर्वेशन गाइड विच विल हेल्प हिम और हर टू रिकॉर्ड एंड कलेक्टेड रिक्वायर्ड डेटा। क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, मतलब जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, रिसर्चर जो है, जो ऑब्जर्वर है। देखिए, रिसर्चर और ऑब्जर्वर में क्या फर्क होता है? कभी कभी जब हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं ना, आप जानते होंगे कि ICSSR एजेंसी, UGC, ये सब प्रोजेक्ट्स देती हैं। मैं सोशल साइंस की बात कर रही हूँ। ये लोग प्रोजेक्ट्स देते हैं, मतलब हम प्रोजेक्ट लेते हैं और रिसर्च करते हैं। तो उसमें जो रिसर्चर होता है वो कभी कभी दूसरा होता है और जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होता है वो दूसरा होता है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर मतलब कि वो फील्ड में जाता है, डेटा कलेक्ट करके ले आता है। रिसर्चर भी जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्वर वर्ड यूज किया गया है कि जो ऑब्जर्वर है उन्हें पहले एक ऑब्जर्वेशन गाइड प्रिपेयर करनी होगी। ऐसे ही नहीं कि हम उठ के फील्ड में चले गए और डेटा कलेक्ट करके ले आए। नहीं, डेटा कलेक्ट करने के पहले एक ऑब्जर्वेशन गाइड प्रिपेयर करनी होगी कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजों को तैयार करके ही वो फील्ड में उतरता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिन वी यंग, तो बहुत ज्यादा हम इनको पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक व्यू अलॉन्ग विथ कंसिडरेशन ऑफ सीन फिनोमिना। ठीक है, इन्होंने वही डिफाइन किया कि एक सिस्टमैटिक व्यू है, व्यूइंग है, मतलब एक
तरीका देखने का, बट वो वैज्ञानिक हो, वो व्यवस्थित तरीका हो। अब पॉइंट विच शुड बी एडेप्टेड बाय रिसर्चर व्हाइल कैरिंग आउट ऑब्जर्वेशन। मैंने बताया ना कि एक ऑब्जर्वेशन गाइड हमें प्रिपेयर करके जाना होगा फील्ड में। वो रिसर्चर को या ऑब्जर्वर को एक ऑब्जर्वेशन गाइड तैयार करके लेना होगा। अब वो गाइड क्या है, मतलब किस किस पॉइंट पे रिसर्चर को बहुत अवेयर रहना होगा कि यस मुझे फील्ड में उतरना है, तो मुझे इन इन हथियारों के साथ उतरना है, ऐसा वो उसको कुछ पॉइंट्स हमें देना होगा ना तब तो। अब मैं आपको वन बाय वन पॉइंट बता रही हूँ। एस्टैब्लिशिंग गुड रैपोर्ट विद द पीपल अंडर स्टडी, कि जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उनके साथ एक अच्छा संबंध हमें बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब आप फील्ड में गए, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं तो रिसर्चर हूं, मैं तो इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे ईगो को लेके मत जाइएगा फील्ड में, नहीं तो जो बैठे हुए हैं ना लोग, वो आपसे भी बड़े धुरंधर हैं। ऐसा नहीं करना है। वी शुड एस्टैब्लिश अ गुड रैपोर्ट, है ना, हमें एक अच्छे संबंध को स्थापित करना होगा सबसे पहले। वो भाई आप चले गए और वो आपको कुछ भी बता देंगे, ऐसा कैसे करेंगे आप? हम मुझसे ही पूछने आएंगे कि ये बताइए, तो मैं तो नहीं बताऊंगी आपको। तो एक ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सेकेंड क्या है फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द लोकल पीपल। अब जब जिस क्षेत्र में स्टडी करने जा रहे हैं, आपको उन लोगों से एक फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों को हमें बहुत अडॉप्ट करके चलने की जरूरत है। प्रॉपर अटेंशन, ये नहीं कि आप फील्ड में स्टडी करने जा रहे हैं और आपका दिमाग आपके फ्रेंड की तरफ है, आपके घर की तरफ है आपका दिमाग, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जिनकी स्टडी करने जा रहे हैं, आप बहुत अलर्ट रहेंगे, क्योंकि आपको उनके एक एक चीजों को देखना होगा। ओके, नोट डाउन एवरी मिनट्स डिटेल, आपको हर क्षण क्षण का डिटेलिंग नोट करना होगा जब आप स्टडी करने जा रहे हैं। एंड नोट डाउन एग्जैक्टली एज इट इज विदाउट इंटरप्रिटेटिंग, और आपको वैसा मतलब नोट डाउन करना होगा जो सच का रियल हो। आपको उसमें अपना इंटरप्रिटेशन नहीं देना है कि अच्छा ऐसे हो रहा है तो ये कारण हो सकता है। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं, जो आप देख रहे हैं आपको वैसा नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो ये आपको एक ऑब्जर्वेशन गाइड लाइन एक बना करके चलना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर reliability of results, observation should be systematic and scientific in nature, and hence it is also called scientific observation। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, आपको वो ऑब्जर्वेशन बहुत साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली रखना होगा। तब अगर आप ये दोनों चीज अडॉप्ट करें तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जर्वेशन कहलाएगा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, है ना। और ज्यादातर ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि क्वांटिटेटिव में नहीं होता है, बट क्वालिटेटिव स्टडीज, जो क्वालिटेटिव रिजल्ट होते हैं, रिसर्च होते हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है वीडियो में कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो, आप जाइए और देखिए वहां पर, अगर आपका पॉइंट नहीं क्लियर है तो। ओके, अब ऑब्जर्वेशन कैन बी वेरियस टाइप्स। ऑब्जर्वेशन कई तरह के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फिलहाल हमें जो पढ़ना है वो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में है, और पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आप सबसे ज्यादा जो नाम सुने हैं वो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सुने हैं ना। मेलानोवस्की, द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था, है ना, जो अपनी स्टडी की थी ट्रॉम्बियार्ड आइलैंड में। एस्ट्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, जो उन्होंने बुक लिखी,
उसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था। रेडक्लिफ ब्राउन ने भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया, इवांस प्रिचार्ड ने भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया। ओके, तो ये लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने वाले लोगों में से एक हैं, मतलब दे आर द इनिशिएटर्स। हाँ, तो हमें ये दो पॉइंट्स, ये दो टाइप्स पढ़ने हैं। इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन बताऊंगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बताऊंगी, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। ओके, आते हैं हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू डेफिनेट प्री अरेंज्ड प्लान्स। क्या है कि इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को हम पहले से प्लानिंग करके करने जाएंगे। ओके, क्लियर है? प्री अरेंज्ड प्लान्स, हम प्लानिंग के साथ जाएंगे इसकी स्टडी करने। ओके, ऑब्जर्वेशन करने। So difficult to make objective study and keep the observation free from biasness and prejudice. Okay, ये दो तीन चीज है कि हम इसमें क्या कर पाएंगे कि डिफिकल्ट रहेगा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करे, क्योंकि हम इसमें पहले से ही अरेंज प्लानिंग करके जा रहे हैं, तो हमारी सब्जेक्टिविटी तो सामने आएगी ना। आप सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी तो अच्छे से जानते हैं, तो सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस ज्यादा हैं। इट इज नॉर्मली डिफिकल्ट एंड इथिकली रॉन्ग टू इम्पोज कंट्रोल ओवर द पीपल, सो जनरली कंट्रोल्स आर इम्पोज्ड ऑन द ऑब्जर्वर। क्या है कि इथिकली दिस इज रॉन्ग। देखिए, रिसर्च के भी अपने इथिक्स होते हैं। इथिक्स क्या होते हैं कि जिन पर आप स्टडी करने जा रहे हैं आप उनको फोर्स्ड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं रिसर्च करने आया हूं तो मुझे आप इंफॉर्मेशन दो दो दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये इथिकली रॉन्ग है ये चीज। तो आप इसलिए कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को थोड़ा इथिकली रॉन्ग कहा जाता है, क्योंकि आप इसको बहुत प्लानिंग के साथ लेके चल रहे हैं। ओके, बट दिस हेल्प्स द ऑब्जर्वर टू हैव अ प्रिसाइज आइडिया अबाउट what or he or she wants to observe, and information collected is reliable and undiluted. क्या है? बट इस टाइप के ऑब्जर्वेशन के एक फायदा ये है कि जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, वो भाई चूंकि प्री अरेंज्ड प्लान है, तो वो पहले से प्लानिंग वगैरह कर लेता है कि उसे क्या ऑब्जर्व करना है, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लानी है ना, ये सब वो अरेंज कर लेता है, तो आगे चलकर उसको काम करने में आसानी रहती है। ये एक इसका ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट्स निकल करके सामने आ रहा है। ओके, डॉर्थी थॉमस करके बहुत रिनाउंड रिसर्चर रहे हैं। इन्होंने स्टडी किया नर्सरी स्कूल चिल्ड्रन, है ना। किस लिए स्टडी किया? फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, कि जो नर्सरी गोइंग चाइल्ड है उनका बिहेवियर पैटर्न देखने के लिए इन्होंने स्टडी किया। और इन्होंने जो स्टडी किया ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है। ओके, तो आपको मैं एग्जाम्पल भी देते चलूंगी कि किस फेमस लोगों ने इस टेक्निक को अडॉप्ट किया था। ओके, अब हम लोग का प्लान है देखना अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपोजिट होगा, नो डाउट। दिस ऑब्जर्वेशन सिंपली रिकॉर्ड्स व्हाट इज नेचुरली अकरिंग इन द फील्ड। देखिए, ये प्री अरेंज्ड प्लान नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन प्री अरेंज्ड प्लान्स था। ये प्री अरेंज्ड प्लान्स नहीं है, ये नेचुरल है। आप फील्ड में गए, आपने जो देखा आप उसको लिख विख करके लेते आए। तो सिंपली रिकॉर्ड्स व्हाट इज नेचुरली अकरिंग इन द फील्ड। जो भी फील्ड में, मतलब जो रिसर्च एरिया है जहां पर जो घटनाएं घट रही हैं उसको सिंपली रिकॉर्ड करके ले आना। नॉट प्री डिटरमाइंड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। हम इसे प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर्ड प्री अरेंज था, ये नहीं है। इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू रैंडमली ऑब्जर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट और द नॉर्मल एंड रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। इसमें हम गए चुपचाप से, जो फील्ड में जाना है वहां पे लोगों का नॉर्मल रूटीन देखे
और फिर हम उसको नोट डाउन करके ले आए। तो आपका जैसा रिसर्च रहेगा ना वैसे ही तो आप टेक्निक अडॉप्ट करेंगे। जहां पर इस तरह के रिसर्च की जरूरत है आप अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे। जहां पर आपको प्री अरेंज प्लान के थ्रू जाना होगा वहां पर आप स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वर डज नॉट हैव एनी लिस्ट ऑफ द आइटम्स टू बी ऑब्जर्व। जैसा स्ट्रक्चर्ड में था वो प्री अरेंज प्लान के थ्रू जाता था तो उसके पास एक लिस्ट होती थी कि उसको क्या ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर रेंडम हम गए, नेचुरली तरीके से जो घटनाएं घट रही उनको नोट करके ले आए। तो हमारे पास तो लिस्ट होने के कोई चांसेस नहीं ना, हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ भी लिस्ट नहीं रहेगा। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन क्या है उसको समझा, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन समझा, ऑब्जर्वर को किस गाइड के थ्रू फील्ड में जाना चाहिए उसको हम लोगों ने देखा, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जिसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं वो समझा, एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इसको समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन समझेंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।